डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। बच्चों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ रिमेनिंग सेगमेंट है जिसमें अपन बात कर रहे हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इससे पहले वाले लेक्चर में अपने टेम्परेरी मेथड देख लिया था बच्चों। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट मेथड। ये देखो बच्चों, आप अपन समझ ले रहे हैं कि परमानेंट और टेम्परेरी में डिफरेंस क्या। मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर के अंदर। परमानेंट का मतलब है कि एक बार अगर आपने ये मेथड कर दिए हैं, आप इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। जो टेम्परेरी अपन ने देखा था वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, आप जब चाहो तब वापस इसको रिवर्स करवा सकते हैं। तो ये जो मेथड है बच्चों, ये इरिवर्सिबल मेथड है बच्चों। ठीक है बच्चों, कैसी मेथड है जल्दी बताओ? इरिवर्सिबल। तो ये देखो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? परमानेंट मेथड में क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव की जो परमानेंट मेथड है इसमें अपन क्या करेंगे? फीमेल के अंदर क्या करेंगे? ट्यूबेक्टोमी कर देंगे। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? इधर देखो, आपको पता होगा ट्यूबेक्टोमी में अपन ट्यूब को कट या फिर टाई अप करेंगे, टाइड अप कर देंगे या फिर कट कर देंगे। ये देखो, इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये यहां पर फीमेल का फेलोपियन ट्यूब है। इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को आप क्या कर देंगे? या तो अपन इसको कट कर देंगे। चलिए अच्छे से बना रहे हैं थोड़ा सा। ये देखो, इसको या तो अपन कट कर देंगे या फिर टाइड अप कर देंगे। ये लो, ये देखो, इसमें ये है फिमरी और फेलोपियन ट्यूब। तो ये देखो, ट्यूबेक्टोमी में अपन क्या करने वाले हैं? इसको फेलोपियन ट्यूब को अपन कट कर देंगे बच्चों। एक पर्टिकुलर जगह से अपन ने कट कर दिया है। ये देखो, यहां से अपन ने कट किया। तो कट करने के बाद में यहां से ओवरी से जो ओवम है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, वो आगे एम्पुला तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये वाला जो रीजन है इसको बोला है अपन ने एम्पुला। तो जब एम्पुला तक जाएगा नहीं सेकेंडरी ओसाइट, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें अपन फेलोपियन ट्यूब को कट कर दे रहे बच्चों। इसको बोलते हैं अपन ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद में अपन बात करते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में अपन ने देखा था टेस्टिस का डायग्राम। टेस्टिस की डायग्राम में अपन ने ये देखा था कि जो स्क्रोटम से एक डक्ट निकल के जा रही है, जिसे बोला था वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को क्या कर देते बच्चों? अपन कट कर दे रहे हैं। कट करने से मेल के अंदर जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसे बोलते हैं अपन वैसेक्टोमी। वास डिफरेंस कट और टाइड अप। अपन बात करें वैसेक्टोमी के अंदर अपन क्या करने वाले? वास डिफरेंस के अंदर कट करने वाले बच्चों। ठीक है, तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? यस, ये परमानेंट सॉल्यूशन। तो याद रखना, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी ये परमानेंट मेथड में। इसके बाद में बच्चों इंपोर्टेंट सेगमेंट है जिसे बोलते हैं अपन एमटीपी। क्या एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? जी नहीं, एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। लेकिन अगर इन केस एमटीपी या फिर ऐसे बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाए, इन केस अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चों फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करवा सकते हैं? एमटीपी करवा सकते हैं। किस केस के अंदर? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अपन बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाए, ठीक, तब एमटीपी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर प्रेगनेंसी चाहिए नहीं, और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, और किन किन केसेस में एमटीपी करवा सकते हैं? तो ये देखो, पहली बात, एमटीपी होती क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। एक फीमेल अपनी इच्छा से इसको क्या करवा सकती है? एबॉर्शन के मेथड से जो भी एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है उसको हटवा सकती है। लेकिन ये लीगलाइज प्रोसेस, यानी कि पहले इलीगल वे से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ टाइम पहले इसको लीगल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो सेक्स, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो लिंग भ्रूण हत्या है, जो फीमेल सेक्स या फिर फीमेल जो चाइल्ड है, उसकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी बच्चों। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एमटीपी की जाती थी। सेक्स डिटरमाइन किया, अगर फीमेल है तो एबॉर्शन करके इसको हटा दिया करते थे। लेकिन इसको फिर कर दिया गया है लीगलाइज। ठीक है बच्चों, और कब किया था इसको लीगलाइज? 1971 के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस एबॉर्शन। एमटीपी को अपन इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखो, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म्ड इन 1 ईयर, यानी कि लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल वर्ल्ड के अंदर की जाती है बच्चों। तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज इन 1971 बच्चों। ठीक है,
अब अपन बात कर रहे हैं कि एमटीपी करते क्यों है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर इन केस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाती है, या फिर हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर हो सकता है उस एम्ब्रियो की जब पार्चुरेशन उस एम्ब्रियो का होगा तो उस केस में या उस टाइम पर फीमेल को कोई रिस्क वहां से हो, या फीमेल की डेथ होने के चांसेज हो, तो इस केस में अपन क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। तो अपन लिखा है वाई एमटीपी, और देखो वाई एमटीपी का आंसर अपन ने दिया है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और इन रेप केस, और नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एंड रेप केस, ठीक है। तो ये देखो रेप केस के अंदर भी एमटीपी हो सकती है, मतलब रेप केस के अंदर अनवांटेड प्रेगनेंसी आ चुकी है तो उसको हटाने के लिए भी एमटीपी की जाती है। ये लो, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन एम्ब्रियो, अभी मैंने आपको बताया अगर एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस केस में भी अपन क्या करवा देंगे, एमटीपी करवा देंगे। तो एमटीपी कब सेफ होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ कब है, तो अपन बात करेंगे कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि शुरू के जो 3 महीने हैं उनके अंदर सेफली एमटीपी की जा सकती है, सेफली एबॉर्शन किया जा सकता है। अगर उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो वहां पर रिस्क होता है, यानी कि मदर की डेथ के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, और आपको पता होगा कि प्लेसेंटा जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक बनता है। तो उसके बाद अगर एबॉर्शन करेंगे तो फीमेल के डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि अपन बात करेंगे कि जो सेफ है वो है ओनली 12 वीक के अंदर है, ठीक है बच्चों। फिर एक टर्म है अपने पास में जिसे बोलते हैं अपन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस हिंदी में बोलते हैं इसको उल्बवेदन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उल्बवेदन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होती है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फ्लूइड ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम मदर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन या फिर निडल्स। तो ये देखो एमनियोटिक फ्लूइड कहां मिलेगा, एमनियोटिक कैविटी में मिलेगा। अपन ने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो तो अपन ने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया था एम्ब्रियो का, इसमें मैंने बताया था ये है एलेंटोइस और ये है यॉर्क सैक, और इसके ऊपर एक कैविटी बनाई, इसको बोला था एमनियोटिक कैविटी। ये एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के ऊपर की ओर एमनियोटिक कैविटी है। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इस एम्ब्रियो से कुछ सेल्स ऐसे स्प्लिट होकर चली जाती है, ठीक है ना। तो अगर सेल्स चली गई दैट मींस उस फ्लूइड के अंदर एम्ब्रियो की सेल्स भी है, एम्ब्रियो की सेल्स है दैट मींस उसके अंदर क्रोमोसोम भी है बच्चों। अगर क्रोमोसोम है तो अपन क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस एक मेथड है जिसमें अपन क्या करते हैं, एमनियोटिक जो कैविटी है यहां से निडल की हेल्प से क्या कर लेंगे अपन, यहां से फ्लूइड निकाल लेंगे बाहर, और उसमें जो भी सेल होगी उसका क्रोमोसोम अपन देख लेंगे। यानी कि इससे अपन सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो मेल का है या फिर फीमेल, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे भी अपन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं, देखो इससे क्या कर सकते हैं अपन, थ्रू इट वी कैन डिटरमाइन सेक्स ऑफ एम्ब्रियो एंड एनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। इस एमनियोसेंटेसिस मेथड से अपन चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है और अपन चाह रहे हैं कि उस एम्ब्रियो को किल किया जाए, बाहर निकाला जाए, एबॉर्शन उसका किया जाए, तो अपन एमटीपी करेंगे। दैट मींस एमटीपी से पहले अपने को क्या करवाना होता है, एमनियोसेंटेसिस। अब बच्चों अपन बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, एक नया सेगमेंट है, एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी कपल्स जो है वो विलिंगली, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कपल्स को बोलते हैं अपन इनफर्टाइल कपल्स। तो ये देखो, कपल्स आर इनकेपेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ठीक, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स, कोई बैरियर मेथड उन्होंने यूज नहीं की है, उसके बावजूद भी वो एम्ब्रियो या वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनफर्टिलिटी। यानी कि वो कपल्स कैसे हो गए हैं बच्चों, इनफर्टाइल हो गए। तो क्या करें, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक तो इनफर्टाइल, एक होती है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी के अंदर तो है वो परमानेंट ही क्या हो जाते हैं, कपल्स जो है वो परमानेंट ही स्टेराइल या फिर
ऐसे बोल सकते हैं कि वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी बच्चों एक ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी कपल्स अगर प्रॉपर वे से कंसल्ट करे डॉक्टर से, डॉक्टर की कंसल्टेशन से वो क्या कर सकता है, उसको रिमूव यानी कि वापस फर्टिलिटी या जो फर्टाइल कैपेसिटी वो गेन कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अपन ये भी देखेंगे कि इनफर्टाइल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक मेल के इनफर्टाइल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं और फीमेल के इनफर्टाइल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, तो अपन ने देखा है रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी, इसमें देखा अपन ने फिजिकल कॉन्जेनाइटल, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स एक मेल या फिर एक कपल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कोज कर सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी कपल्स इनकैपेबल हो जाए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन इनफर्टिलिटी बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर रहे हैं कि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के कौन कौन से कारण है, ठीक है, और फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के कौन कौन से रीजन है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मेल के अंदर। देखो यहां पर ड्यू टू ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन। ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन में क्या होता है, देखो बच्चों, नॉर्मल अपन ने देखा था कि जो स्पर्म काउंट होता है वो 200 से 300 मिलियंस की बात अपन करते हैं यहां पर, लेकिन ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कितना हो जाता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो लेस देन 20 मिलियन हो जाता है, लेस देन 20 मिलियन बच्चों। तो इस केस को क्या बोलेंगे अपन, ओलिगोस्पर्मिया। जब लेस देन 20 मिलियन स्पर्म काउंट हो जाएगा तो उस केस को बोलते हैं अपन ओलिगोस्पर्मिया। अगर मेल के अंदर ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन है दैट मींस वो इनफर्टाइल हो चुका है, दैट मींस वो न्यू ऑफस्प्रिंग बोले या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपने सिमिलर कोई भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता बच्चों। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया, अभी अपन ने देखा कि अगर वासा डिफरेंस में कोई ब्लॉकेज लग जाएगा तो भी वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ये देखो इंग्विनल कैनाल इन्फेक्शन, आपको पता होगा इंग्विनल कैनाल कहां देखी थी अपन ने, ये देखो अपन ने देखा था कि स्क्रोटम के अंदर ये है स्क्रोटम से, और यहां पर अपन ने देखा था टेस्टिस। तो ये जो कैनाल है ना, ये कैनाल जिसके थ्रू, इस कैनाल के अंदर है स्पर्मेटिड कॉर्ड भी है इसके अंदर। तो यही वो कैनाल है जिसके थ्रू स्क्रोटम जो है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टेस्टिस से निकलने वाली जो डक्ट है वासा डिफरेंस, वो इंटर करती है एब्डोमिनल कैविटी। एसी का मतलब है यहां पर एब्डोमिनल कैविटी। तो यहां से वासा डिफरेंस जाएगी एब्डोमिनल कैविटी में, तो इस कैनाल को क्या बोलेंगे अपन, इंग्विनल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया बच्चों, तो इन्फेक्शन के केस में भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टाइल हो सकता है। क्रिप्टोआर्किडिज्म में क्या होता है, हाइडिंग ऑफ टेस्टिस, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि स्क्रोटम तो है लेकिन स्क्रोटम के अंदर अभी टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ है, टेस्टिस सेटल नहीं हुआ है, टेस्टिस अभी भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। ठीक है ना, तो इस केस को बोलते हैं अपन क्रिप्टोआर्किडिज्म। ठीक, तो ये भी एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ठीक है, ये देखो एंजाइटी, स्ट्रेस, फूड प्रॉब्लम, मेंटली एंड फिजिकली प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर देती है बच्चों। सेम एज अगर अपन फीमेल की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों, तो देखो जैसे मेल के अंदर जनरली प्रॉब्लम अपन ने देखी है कि कोई भी एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो चुका है, इंग्विनल कैनाल में इन्फ्लामेशन हो चुका है, या फिर स्पर्म का काउंट ही बहुत कम है। ऐसा ही फीमेल के अंदर भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अपन ने सबसे पहला रीजन देखा डिफेक्टिव फैलोपियन ट्यूब, डिफेक्टिव यूटेराइन कैविटी, फाइब्रस यूटेरस, डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ, फेलियर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये सारे रीजन जो है वो फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसका निदान क्या है, ये देखो इसका निदान क्या है। तो ये जो इनफर्टिलिटी है मेल और फीमेल में, ये ठीक भी की जा सकती है। ठीक कैसे की जा सकती है, डॉक्टर इसको सजेस्ट, डॉक्टर को अगर अपन दिखाते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर यहाँ पर या तो सर्जरी करने वाला है या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन अपने को देने वाला है जिसके थ्रू क्या हो सकती है, प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर प्रॉब्लम दूर नहीं हो और उसके बावजूद भी क्या करना है, कपल्स को बेबी रखना है या फिर ऐसे बोल सकते हैं कपल्स को ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, उस केस के लिए अपने एक टेक्निक बना रखी है बच्चों, उसको बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं उसको, ART। ART की फुल फॉर्म बता दीजिए,
असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ART। अब ये देखेंगे कि असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती है। तो यहां पर देखेंगे, देखो दो तरह की टेक्नोलॉजी अपने पास। इस टेक्नोलॉजी कब यूज करते हैं अपन, दो केस हो सकते हैं यहां पर, यानी कि एक कपल में मेल और फीमेल दोनों के इनफर्टाइल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले अपन फीमेल की बात करते हैं। तो देखो फीमेल इनफर्टाइल कैसे होती है या फिर किस केस के अंदर हो सकती है। तो ये देखो, या तो हो सकता है उसके अंदर गैमेट नहीं बन पा रहा हो, उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा हो, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। या फिर क्या हो सकता है, गैमेट तो बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा उसके अंदर। या फिर क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, इंप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। इंप्लांटेशन यानी कि उसकी जो यूटेरस है और यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर इंप्लांटेशन नहीं हो पा रहा बच्चों। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, ART करेंगे, ठीक है। तो ART, अब अपन फीमेल की बात किए हैं तो फीमेल में दो मेथड देखो। अगर अपन बात करें कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, गैमेट तो बना रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कर देंगे, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। उसको बोलते हैं अपन इन विट्रो। क्या बोलते हैं इसको, इन विट्रो या फिर एक्स विवो बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी हो रहा है उसको बोलते हैं इन विवो। याद रखना आपको, अगर बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको बोलते हैं अपन इन विट्रो, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं अपन इन विवो। अब अपन देखेंगे इन विट्रो की कौन कौन सी मेथड्स है और इन विवो की कौन कौन सी मेथड्स है, ठीक है। तो ये देखो, इन विट्रो में मैंने यहां पर लिखा है जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है बच्चों, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बच्चों, ये देखो फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि अपने क्या करा है, जो भी जाइगोट बनाया है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको अपन फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में देखो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, या तो जाइगोट को आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो या फिर आप डायरेक्ट यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो IUT की फुल फॉर्म क्या है यहां पर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बच्चों, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है IUT की। तो ये दोनों मेथड अपन देखेंगे इन विवो के अंदर। इन विवो का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक्स विवो भी हो सकता है, सॉरी इन विट्रो, और इन विट्रो का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक्स विवो भी हो सकता है। ये लो एक्स विवो, ठीक है बच्चों। इधर अपन बात करते हैं, तो ये फर्स्ट मेथड हो चुकी है यहाँ पर। ये देखो ये फर्स्ट मेथड है, ये मेथड फर्स्ट है। सेकेंड मेथड देखना इधर, इन विवो। तो इन विवो में अपन क्या करेंगे कि फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी करवाएंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो और क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, देखो फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है लेकिन वो गैमेट नहीं बना पा रही है, ठीक है। तो गैमेट नहीं बना पा रही है, दैट मींस आप बाहर से गैमेट उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या केस हो सकता है मेल गैमेट नहीं बना पा रहा हूं। फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन कब होगा, जब मेल भी गैमेट बना पा रहा हूं। तो मेल गैमेट नहीं बना पा रहा हूं या फिर फीमेल के अंदर गैमेट नहीं बन पा रहा हूं, तो उस केस में गैमेट अपन बाहर से डालेंगे। अगर फीमेल नहीं बना पा रही तो फीमेल गैमेट बाहर से अपन इंसर्ट कराएंगे। अगर मेल नहीं बना पा रहा है दैट मींस मेल गैमेट अपन बाहर से इंसर्ट कराएंगे। और फर्टिलाइजेशन कहां होने वाला है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होने वाला है, विद इन द फीमेल बॉडी बच्चों। तो इस मेथड को बोला अपन ने इन विवो। इन विवो में कौन कौन सी मेथड है, एक तो है जिफ्ट, ठीक है, एक है ICSI, एक है IUI, ठीक है। जिफ्ट क्या होती है बच्चों, गैमेट, यहां पर अपन गैमेट की बात करेंगे, जाइगोट की बात नहीं करेंगे। गैमेट डाल रहे हैं क्योंकि गैमेट नहीं बना पा रही है। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है बच्चों। ये इसके अलग अलग मेथड्स है। तो अब अपन इनको डिटेल से देख ले रहे हैं। ये देखो इन विट्रो, इन विट्रो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। तो इन विट्रो से जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं अपन टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वो किसके अंदर हुआ है बच्चों, टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ है। ये देखो ऐसे टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर अपन ने क्या करवाया है, फर्टिलाइजेशन करवाया। ये ट्यूब बनाई है अपन ने, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर अपन ने क्या करवाया है, इस ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया। तो यहां पर अपन देखा एक यहाँ पर मेल गैमेट स्पर्म और एक यहाँ पर है सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। तो जब इनका फ्यूजन यहां पर अपन करवाएंगे तो यहां से बनेगा 2N
और अब इसको अपन क्या करेंगे, 2n के बाद में इसमें होने वाला है बच्चों, इसी ट्यूब के अंदर क्लीवेज अपन करवाएंगे। क्लीवेज कराने के बाद में इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के अंदर, फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। अब जो फीमेल के अंदर बेबी बनेगा उसको बोलेंगे अपन टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जो बेबी बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे अपन, टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चों। डन ना। चलिए अब ये देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो है लुइस ब्राउन, मतलब सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था वो था लुइस ब्राउन, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो सबसे पहले अपन इनविट्रो स्टार्ट कर दिए हैं। इनविट्रो की जो पहली टेक्निक है जिसे बोला था अपने जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन विल अकर इन टेस्ट ट्यूब एंड 16 सेल स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सेल स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर्स, जिसे बोलते हैं अपन ब्लास्टोसिस्ट। 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट को अपन ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब ऑफ मदर, ठीक। आईयूटी में क्या करते हैं अपन, मोर देन 16 और 32 सेल स्टेज of blastomeres will inserted into the wall of uterus, ठीक। तो आईयूटी में अपन क्या करेंगे कि फर्टिलाइजेशन तो किसमें हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हुआ है, लेकिन सेल स्टेज थोड़ी बढ़वा देंगे अपन। आईयूटी के अंदर अपन सेल स्टेज बढ़वा देंगे, यानी कि अपन यहाँ पर जो है 32 सेल स्टेज को डायरेक्ट अपन क्या करवा देंगे, यूटेरस के अंदर इंप्लांट करवा देंगे। इसको बोल रहा है बच्चों आईयूटी। तो ये आईयूटी और जिफ्ट दोनों ही किसके अंदर आती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है बच्चों। अब यहाँ पर देख लो एक्स विवो क्या होती है, सॉरी इन विवो क्या होती है। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो, गैमेट्स कलेक्टेड फ्रॉम डोनर एंड विल इंसर्टेड इनटू फैलोपियन ट्यूब और वेजाइनल कैविटी, यानी कि कोई भी फीमेल जो है वो गैमेट नहीं बना पा रही है, दैट मींस अब उसको गैमेट कहां से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। जिससे भी वो गैमेट लेगी उसको बोल रहा अपन ने डोनर। तो बच्चों डोनर से वो गैमेट लेकर फिर क्या बना रही है, फिर वो एक नया ऑफस्प्रिंग बना रही है, ठीक है। तो ये देखो, अब डोनर यहाँ पर कौन हो सकता है, कोई फीमेल भी डोनर हो सकती है। तो फीमेल डोनर किस केस में होगी, जब फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही हो। जब मेल गैमेट नहीं बना पा रहा हो तो वहां पर अपन मेल डोनर लेंगे। अब अपन इसमें पहली जो टेक्निक है वो है जिफ्ट। जिफ्ट में अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ठीक है, दैट इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कि अपने को या फिर उस फीमेल को क्या करवा दें, एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं, प्रोवाइड है बच्चों ये ना, ठीक है। ये देखो, ये अपन ने देखा जिफ्ट। अब देखो जिफ्ट आपको पता लगा, जिफ्ट में सॉरी गिफ्ट आपको पता लगा। गिफ्ट में अपन क्या करते हैं, गिफ्ट में अपन गैमेट को ट्रांसफर कर दे रहे। गैमेट कहां से कलेक्ट किया अपने, डोनर से अपन ने कलेक्ट किया, ठीक है। और डोनर जो है वो कैपेबल है गैमेट बनाने में, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो कैपेबल नहीं है गैमेट बनाने में, ठीक है। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वो सारा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर इजीली एक एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है। बस कमी किसकी थी कि वो गैमेट नहीं बना पा रही, बाकी चीजें सब सेम है उसके अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन बात करें ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। देखो इसके नाम में काम छुपा है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, यानी कि जो सेकेंडरी ओसाइट का साइटोप्लाज्म उसके अंदर अपन डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तो यहां पर अपन ने देखा है स्पर्म फ्रॉम डोनर इज कलेक्टेड एंड इट विल डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म इन द लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर ये प्रोसेस होगी, ठीक है। ये देखो नंबर 6 AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, दिस टेक्निक इज यूज्ड इफ मेल सफरिंग फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन। मैंने अभी आपको बताया कि मेल अगर गैमेट नहीं बना पा रहा तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन कराएंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस केस स्पर्म इज कलेक्टिव फ्रॉम डोनर and will inseminated into female vagina, ठीक है। इसी का एक पार्ट है IUI,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो इसमें अपन ने देखा कि डायरेक्ट अपन फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर करा रहे हैं। यहां पर अपन चाहे तो स्पर्म को वेजाइना में ना करवाकर अपन डायरेक्ट यूटेरस के अंदर भी क्या करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं बच्चों। तो ये सारी मेथड्स आपको समझ में आई होगी बच्चों। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से बैक जाकर आप इसको वापस रीड कर लेंगे, वापस इसको व्यू कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन ऑफ एआरटी, यानी कि एआरटी में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसकी कमियां कौन कौन सी है। लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन कौन कौन सी है। तो आपको पहली लिमिटेशन मैं आपको बताता हूं कि ये जो टेक्निक है वो अफोर्डेबल नहीं है। पहली कमी इसकी ये है कि ये सारे कपल्स के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है बच्चों। तो इसकी पहली कमी ये हो गई, सावधानी देखना इधर। और दूसरी कमी, पहले अपन दूसरी कमी और देख लेते हैं। एआरटी मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो इसकी दो तो कमी ये हो गई कि पहली तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, दूसरी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है बच्चों, ठीक है। अब इसकी सावधानी क्या है, यानी कि ये जो मेथड है ना, ये किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवानी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई झोला चाप अभी बैठा है वहां पर जाकर शॉप खोल के और आप वहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर से जाकर ये आरटी आप करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने इस चैप्टर में डील की है। तो बच्चों ये चैप्टर अपन ने कर दिया है समाप्त। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।